हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 69 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए वेरियस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। ना सिर्फ उनको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस तो चलो साथ में होती है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यहाँ से एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम करते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी हमें दिखे कि हाँ फ्यूचर में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आज का ये सेशन मिस बिल्कुल मत करना वो लोग, राइट, जिनके फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली सल्तनत से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, मेडावल इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2022 में भी इन्होंने मंगोल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक 2023 में भी आया हुआ था एक, राइट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज का सेशन मिस मत करना, राइट, क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चंस के थ्रू भाई साहब इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन आज होगा कि मतलब मजा आ जाएगा, देख लेना, मजा आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये 49th क्वेश्चन है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के रियल एग्जाम के हैं, यूपीएससी ने खुद बनाए हुए हैं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम का ये वाला क्वेश्चन है। वन सेकंड गाइस, वन सेकंड प्लीज, वन सेकंड। सो यस, तो ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का इस साल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसके जीएस के ये क्वेश्चन है, तो यूपीएससी के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो देखिए, जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, काफी ट्रिकी है। हालांकि हमें इतने डेप्थ में चीजों का पता नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ एक डिजीज है जिनका हमें थोड़ा आइडिया जरूर रहना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिजीज is due to the numerical abnormalities in the sex chromosome, right। अब देखो, जिन्होंने भी इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर रखी होगी, तो ये जो दोनों आपकी डिजीज है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम और ये डाउन सिंड्रोम, ये दोनों आपके जो है क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होता है। ये जो डाउन सिंड्रोम है, नॉर्मली इसमें आपका एक क्रोमोसोम अगर ज्यादा आ जाए, एडिशनल आ जाए, तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हाथ पाँव, ठीक है, नाक वगैरह कुछ टेढ़ा होना इनके, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी रहना, ये सब चीजें। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है, ये भी जेनेटिक ही है, और नॉर्मली ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। ये सब कुछ चीजें हैं, राइट, जो हमें पता रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बार पूछ लिया था 2021 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज सिर्फ वुमन में होती है क्या, सिर्फ फीमेल में होती है? यस, सिर्फ फीमेल में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ फीमेल से हम इनहेरिट करते हैं, राइट। तो सॉरी, हाँ, ये फीमेल की इनहेरिटेंस में ही होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। सिमिलरली ये जो टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल में ही देखा गया है, और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम एक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट कम होना, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी रहना, इन्फर्मिटी रहना, तो ये सब चीजें इनके टर्नर सिंड्रोम की वजह से होती है। सो ऑल दो क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज ये दोनों है, सेक्स क्रोमोसोम वाला ये है टर्नर सिंड्रोम। बहुत लोगों ने इसमें डाउन सिंड्रोम लगा लिया होगा। और ये जो हेमोफीलिया है, राइट, ये बेसिकली आपका ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर है, इसमें आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, राइट। हालांकि इनके बारे में इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये डाउन सिंड्रोम तो नॉर्मली न्यूज में रहता ही है, राइट, ये एक जेनेटिक डिसेबिलिटी है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बना सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम नॉर्मली न्यूज में रहते हैं, ये क्या चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, आज के जो सेशन है उसका जो सबसे मेन चीज है, राइट, वो इस एक क्वेश्चन से हमने ऐसी इतनी चीजें यहाँ पे एनालाइज की है, राइट, इतनी चीजें निकाली हुई है कि आपका पूरा दिल्ली सल्तनत का जितना भी इतिहास है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से मिडाइवल पीरियड में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सतलज और यमुना से करनाल तक, ठीक है, करनाल तक ये कैनाल का लिंक बनाया था, राइट। और ये पहली बार नहीं पूछा हुआ है, इन्होंने जियो साइंटिस्ट में इतने टफ इन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए। सो द आंसर इज बेसिकली, कम से कम ये याद रखना कि ये तुगलक है कोई, और कौन सा तुगलक है, ये फिरोज तुगलक है, राइट, फिरोज शाह तुगलक ने ये बनाया हुआ है, और ये पहली बार नहीं पूछा है भाई। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने यूपीएससी में पहले भी पूछे हुए हैं। 1998 में सीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा वो सुल्तान ऑफ दिल्ली है जो कि बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने में जिसका बड़ा योगदान रहता है। सो दैट इज फिरोज शाह तुगलक, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगेन, ये जो कैनल नेटवर्क वाला है, ये इस पे आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लेगेसीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट, मेडावल इंडिया में। जैसे 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत, या फिर आई थिंक इन्होंने पूछा था कि हाँ, बाबर के आने से मेंस में पूछा था क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, हाँ, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। ऐसे ही वो पूछेंगे अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाट द अदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो कुछ ऐसी भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है और साइंस एंड टेक में आपको हाथ अपना ढीला लगता है तो भाई साहब ये वीडियो देख लेना, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगा ये, ठीक है। और पिछले साल भी जो अपन साइंस एंड टेक का एक कोर्स लिए थे उसमें भगवान की दया से 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे हिट हुए थे, राइट। तो इस साल भी ये कोर्स जो है लिया गया है, इस साल हालांकि ये पेड है, ठीक है। तो ये पहले सिर्फ 15 लर्नर के लिए पेड था, अब सबके लिए 2000 में आपको अवेलेबल है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है। सो लिमिटेड सीट्स है, लेकिन यू कैन ज्वाइन इट। अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम यहाँ पे @helpup007, राइट, या फिर टेलीग्राम के चैनल का डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में भी। देखिए ये चीजें इन्होंने इस तरीके से बिल्ड करके पीवाईक्यू पे बिल्ड करके हमने पूछी होती है। 2022 का देखो ये क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिल्ली सल्तनत से ही है कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग जलालुद्दीन खिलजी। क्या ये खिलजी के टाइम पे है, राइट। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आप कहीं अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो दिमाग में माइंड मैप भी बनाते चलो कि खिलजी का अगर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन हो रहा है तो लगभग लगभग हम 1300 के बाद की बात कर रहे हैं, लगभग लगभग 1300, 1301, 1310 के आसपास तक की बात कर रहे हैं, राइट। फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी। हमें पता है, नहीं पता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। देन मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरीली लॉस्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। अब देखो इनमें से अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप ठीक है एलिमिनेट इजीली कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई साहब ये नई चीज नहीं पूछी थी इन्होंने। पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा था कि मंगोल का पहला इन्वेजन, ठीक है, पहला इन्वेजन चंगेज खान के टाइम पे इंडिया में हुआ। किसके टाइम पे हुआ ये इल्तुतमिश के टाइम पे था। चंगेज खान जो है ये इल्तुतमिश के टाइम पे था, राइट। लगभग लगभग आपके 1162 से, अगर मैं सही नहीं हूँ, मतलब अगर मैं सही हूँ तो लगभग 1162 से लेकर के 1220 तक के आसपास जो है आपका चंगेज खान जिंदा रहा। तो ये इल्तुतमिश का कंटेम्परेरी था। अगर ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछे तो आपने ध्यान रखना है। और इसी की वो स्टोरी है कि, है ना, ये फारस से जो वहाँ का शाह था वो इंडिया भाग गया, और इंडिया जैसे ही वो भाग के आया तो यहाँ पे इसने रिफ्यूज ले लिए, ठीक है, दिल्ली में। और रिफ्यूज लेने के बाद, राइट, ये चंगेज खान जो है नॉर्थ वेस्टर्न, हमारे जो फ्रंटियर जो प्रोविंस है, जो हमारा फ्रंटियर है नॉर्थ वेस्टर्न, वहीं से ये वापस हो गया क्योंकि इसे बोलते हैं गर्मी भारत की रास नहीं आई, राइट। तो ऐसी भी इसकी स्टोरी है। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया होता तो आपको पता चलता कि नहीं भाई, जलालुद्दीन खिलजी से पहले भी इन्वेजन हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हटाओ, सेकंड को हटाओ, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन को हटाओ, बचे आपके पास या 2 ओनली या 3 ओनली। अब इनमें से 2 ओनली करेक्ट है, ये उन्हीं को पता होगा जिनको पता है, राइट, कि यस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेंगे कि किसके टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल के आक्रमण हुए। फ्यूचर में यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है, राइट, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है। और दिल्ली को उस टाइम बिसीज भी कर दिया था। एक्चुअल में ये अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल आपके जैसे औरंगजेब था, तो औरंगजेब की तरह ही ये भी साउथ में ज्यादा अपनी अटेंशन पे करना शुरू कर गया था। तो फिर उसके जैसे ही ये साउथ में अपना ज्यादा एंगेजमेंट दिखाना शुरू किए तो पीछे से मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और लेकिन फिर बाद में ये इन्हें थोड़ा होश आया और इन्होंने अपनी दिल्ली को वापस ले लिया। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगा इसको, राइट। ही इज नोन एज अ रूलर ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी थे। इसके टाइम पे मंगोलों ने भी भारत में आक्रमण किया, राइट। लेकिन इसने अपनी कोई फ्रंटियर इसे, ठीक है, अपनी कोई जगह मंगोलों को लूज नहीं करे। इनफैक्ट इसने डिफीट तक किया था। एक बार मंगोलों को मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसकी आर्मी ने, फौज ने डिफीट भी किया था वेस्ट में। तो ये कुछ बातें जो है, ये स्टोरी हमने ध्यान में रखनी है, राइट। अगेन ध्यान में उन्हीं की रहेगी जिन्होंने एक बार इनके नाम सुने होंगे। वो नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोल देना कि मोहम्मद बिन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी में इनमें क्या डिफरेंस है, अलाउद्दीन और जलाउद्दीन इनमें क्या डिफरेंस है, कौन पहले कौन बाद में। वो सब हम यहाँ पे अगर डिस्कस करने लगे तो वो पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। देन देखो क्वेश्चन यहाँ से और कैसे आ रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी के सुल्तानों में किसने कॉपर कॉइन सिल्वर कॉइन की जगह इशू की है, ठीक है। सिल्वर कॉइन जो है, जिन्हें हम टंका कहते थे, टंका नाम के इसके सिल्वर कॉइन थे, इसकी जगह इसने कॉपर कॉइन इशू की है। वो कौन था? ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। समझ रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये पहली बार इन्होंने नहीं पूछा था, अगेन ये काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है कि भाई साहब इनमें से कौन वो रूलर था जिसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। वो टोकन करेंसी क्या होती है? जैसे हमारे 100 का नोट, ठीक है, 100 के नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे हम इसे 100 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं। समझ रहे हो, नोट की अपनी क्या वैल्यू है। ऐसे ही इसने टोकन करेंसी किसकी
टोकन करेंसी इशू करी, वो कॉपर कॉइन्स की। इसने कॉपर कॉइन्स की करेंसी बनाई और उसे वैल्यू किसके बेसिस पे किया, गोल्ड के और सिल्वर के बेसिस पे। ठीक है, करेंसी कॉपर की थी लेकिन उसे गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू इसने असाइन कर दी। हालांकि फिर ये इसका प्रोजेक्ट फेल हुआ, मार्केट में ट्रस्ट नहीं बन पाया। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में इसके ट्रेड वगैरह अच्छा नहीं हो पाया, तो इसने ये अपना जो डिसीजन है उसी को, ठीक है, बैकआउट उससे कर लिया। सो दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। समझ लो। फिर हु इशूड टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन, वही क्वेश्चन इन्होंने फिर से पूछा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राइड टू प्रोहिबिट सती, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ठीक है, तो ऐसे इनके कुछ सोशल रूल्स भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती को प्रोहिबिट करना, ठीक है, ये उस टाइम चाहा, हालांकि इनके अपने रिलीजियस कंसर्न थे जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। देन अगेन एक और चीज कि भैया दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी शिफ्ट करी, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। सिटी ऑफ जौनपुर, खैर छोड़ो, ये बहुत डीप हो जाएगा, ये हर चीज आपको पता होनी जरूरी नहीं है। देन देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था 2006 में यूपीएससी में कि मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दीनार बाय इब्न बतूता। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि इब्न बतूता किसके टाइम पे आया। आप मुझे बताएंगे कि रिहला किसने लिखी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रिहला नाम की बुक किसने लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी गई थी। अब दूसरी बात, इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे, ठीक है, इसे इवन काजी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनेगा कि कौन सा वो रूलर था जिसने अब इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया, कहाँ का। आई थिंक ये आगरा साइड का होगा। कोई अगर, ठीक है, हिस्ट्री का अच्छा जानकार है तो बताओ कि, ठीक है, इसने कहाँ का काजी इसे बनाया था। देन ना सिर्फ इसे काजी अपॉइंट किया बल्कि चाइना भी इसे एज एन एम्बेसडर भेजा था। ठीक है, तो इब्न बतूता चाइना भी गया हुआ है, किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। समझ रहे हो, तो ये स्टेटमेंट तो सही है एकदम, राइट। लेकिन मोहम्मद बिन, एक न्यू गोल्ड कॉइन इसने इशू किया था, ये बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी टोकन करेंसी एक्चुअल में जो है फेल हो गई थी। दूसरा कि मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीका। एक्चुअल में ये गोल्ड कॉइन चाहता नहीं था इशू करना, मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि इसके जो टोकन करेंसी है वो फेल हो गई। समझ रहे हो, उसके बाद इसने नया गोल्ड कॉइन अपना इशू किया क्योंकि इसके जो कॉपर की टोकन करेंसी थी वो फेल हो गई, है ना। दो तीन साल के बाद इसे अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। सो ये जो टोकन करेंसी ये चाहता था इशू करना, वो कॉपर की चाहता था इशू करना, ताकि, है ना, गोल्ड की कम खपत हो सके। समझ रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से इसने खेला कर दिया, इसलिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट। देन फिर वही 2002 में मोहम्मद बिन तुगलक पे ऑलरेडी और क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को एक बार लीव कर दिया। देखो ये तो सभी को पता है कि इसने दौलताबाद के लिए अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के लगभग पास है। तो इसने राजधानी को एक दो साल के लिए वहां भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर वापस कैपिटल इसने अपनी दिल्ली को बना लिया, वापस आ गया। तो इसीलिए इसे रूलर ऑफ पैराडॉक्स भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, राइट। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 1330s की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1330 के दशक की हम बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली इवन इवन बिफोर मेकिंग दिस दौलताबाद एज द कैपिटल। इसने दिल्ली को लीव किया था 2 साल के लिए, और ये, है ना, स्वर्ग द्वारी नाम की एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे ये रहना शुरू किया था। आई थिंक ये जौनपुर या कानपुर के आसपास की जगह है। अगेन कोई अगर, ठीक है, ये मैपिंग का एक्सपर्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर चीज का आपको, अगेन स्वर्ग द्वारी कहाँ है, ये हर चीज का आपको आई डोंट थिंक की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हाँ, इसने इवन दौलताबाद के लिए राजधानी शिफ्ट करने से पहले ये स्वर्गद्वारी गया था, ये बात सही है, राइट, अपने लोगों को लेकर के। और रीजन बताया कि एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाय द फॉर्म ऑफ प्लेग बाय मेनी पीपल एंड मेनी पीपल डाइड। बहुत सारे आंसर्स, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे इसका आंसर ये है कि बोथ ए एंड आर है इंडिविजुअल ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, एक्चुअल में मैंने इसके जब कॉजेज देखे, ठीक है, और बहुत सारे मैंने आर्टिकल पढ़े, उसमें प्लेग का मेंशन नहीं था। ठीक है, प्लेग का मेंशन नहीं था। डोमिनेंट जो इसका रीजन था, जो प्री डोमिनेंट रीजन इसका रीजन था, रीजन वाज कि दिल्ली में उस टाइम एक, ठीक है, एक फेमाइन आ गया था। दैट वाज मेनली ड्यू टू फेमाइन, दिल्ली में फेमाइन आ गया, तो अकाल से बचने के लिए ये वहां से इसने अपनी जगह शिफ्ट कर दी, स्वर्गद्वारी ये चला गया। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ रहे हो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन आगे देखो कि सीएपीएफ में इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द मोटिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक की ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद के लिए, जो इसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करी, इसके क्या क्या मोटिव थे। टू शिफ्ट, है ना, शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम चांस टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दक्कन के करीब अगर रहेगी आपकी राजधानी तो वहां पे ये अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। मतलब इसकी कोई सदर्न पॉलिसी थी।
ठीक है। दूसरा कि इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्पेशली जो कोस्टल एरिया है उससे वैसे भी आपके जो दिल्ली है वो काफी दूर था, तो ट्रेड बढ़ाने के लिए ये इसका प्लान था। देन इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन, ये एक बड़ा कॉज था, ठीक है। मंगोल बार बार जो है अटैक कर रहे थे, हमने देखा कि सबसे ज्यादा अटैक किसके टाइम पे हुए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो उसके लगभग 20 साल बाद तो आपका ये आ गया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पे भी अटैक बहुत हुए, तो इससे बचने के लिए ये चाहता था भाई साहब कि ये थोड़ा साउथवर्ड मूव करे। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं आपके, ठीक है, प्री में सीधे ये रिपीट हो सकते हैं। फिर देखो, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, है ना, अ चैरिटी ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो तुगलक डायनेस्टी से ही ये याद रखना, ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, ये फिरोज तुगलक था। ये एक बार नहीं पूछा ये क्वेश्चन, एक बार इन्होंने ये भी पूछ लिया कि भाई साहब दार उल शफा नाम की एक चीज थी जो फिरोज तुगलक ने एस्टेब्लिश करी थी, ये क्या चीज है, तो ये एक फ्री हॉस्पिटल था, दारुल शफा, फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज इसमें होता था, ठीक है, तो ये फिरोज तुगलक का काम था, समझ रहे हो। ऐसे ही फिरोज तुगलक के बाद जो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक आया, इसका एक और कंट्रीब्यूशन था, ऊपर जो हम मोहम्मद बिन तुगलक की इतनी स्टोरी सुन रहे थे, जिसने दौलताबाद के लिए राजधानी शिफ्ट करी, ठीक है, जो जिसने आपके, ठीक है, द्वारा स्वर्ग, ठीक है, वहां के लिए वो गया 2 साल के लिए, राइट, वही मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी खोला। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अच्छा कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट खोलने का बड़ा क्रेडिट किसे जाता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। ऐसे याद रखो कि अकाल किसके टाइम पे पड़ा, तुगलक के टाइम पे, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसे खोलना पड़ा, तुगलक को, समझ रहे हो। ऐसे याद चीजें आप रख सकते हो। दारुल शफा या फिर फ्री हॉस्पिटल किसने खोला, ये फिरोज शाह तुगलक ने खोला। वो कौन फिरोज शाह तुगलक है, वही फिरोज शाह तुगलक जिसने कैनल का बड़ा लिंक बनाया था, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो चीजें कंफ्यूज नहीं करनी है, राइट, एक साथ रखनी है चीजें। देन एक और चीज कि भाई साहब यही फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कुतुब मीनार की जो फिफ्थ स्टोरी है ना, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो है वो चढ़ी थी इसमें, राइट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कुतुब मीनार का काम किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ और 4 स्टोरीज किसके टाइम पे फिनिश हुई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, सर्च करके। देन वही चीज इन्होंने पूछ ली कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपॉइंट किया चाइना का एम्बेसडर, तो इट वाज इब्न बतूता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बारबोसा कहाँ से आया था, ठीक है, और इसने क्या विजिट किया। ऐसे ही बर्नी बर्नी पे ऑलरेडी पीवाईक्यू आया हुआ है ना, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पीवाईक्यूज में कवर की हुई है पीछे की वीडियोस में। और अब्दुल रजाक, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब्दुल रजाक ये कहाँ से आया और किसके टाइम पे ये कौन से साम्राज्य में गया था, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये देखो भाई साहब, ये है क्वालिटी क्वेश्चन 2002 का कि मेडाइवल इंडियन रूलर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत। कि अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज, अर्ज का डिपार्टमेंट क्या होता है, यहाँ से ये पता चलता है। अर्ज अर्ज आरीज से जहाँ पे बात हो तो मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात हो रही है, समझ लो, मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अब ये स्टेटमेंट, ठीक है, अभी अगली पढ़ते हैं कि बलबन इंट्रोड्यूस्ड द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेज ऑफ मिलिट्री। अगली पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय अंकल हिज अंकल टू द दिल्ली थ्रोन, ये उल्टा है, मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड हिज अंकल टू दिल्ली थ्रोन, समझ रहे हो, तो ये इसका उल्टा किया हुआ है। देन बलबन, ये इसमें ऊपर नीचे इन्होंने, ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन चेंज कर लिया है। एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी ने हॉर्सेज, ठीक है, हॉर्सेज की ब्रांडिंग की, और बलबन ने ये पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज जो है ये इंट्रोड्यूस किया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने देखा कि दीवाने को, या फिर जैसे हमने कहा कि आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने शुरू किया, राइट, ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू किया, अकाल इसके टाइम पे पड़ा। ऐसे ही दीवाने अर्ज किसने शुरू किया, बलबन ने, ठीक है, बलबन ने, स्लेव डायनेस्टी। देन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी ने हॉर्स का ब्रांडिंग सिस्टम इसने शुरू किया था। फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव, वही फिरोज तुगलक, ठीक है, जिसका हम ऊपर पढ़ रहे थे इतनी सारी चीजें जिसके बारे में कि भाई साहब इसने ठीक है, इसने अपने टाइम पे जो है अपना दारुल शफा हॉस्पिटल भी खोला, राइट। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की पांचवी वो स्टोरी भी बनाई, एंड देन चैरिटेबल हॉस्पिटल एटसेट्रा, और इसने कैनाल का सिस्टम भी खोला। तो ये सब चीजें फिरोज शाह तुगलक ने की। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव भी खोला। देन हु वाज द मेडाइवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका, तो ये इंट्रोड्यूस, टंका जो सिल्वर कॉइन है ये इंट्रोड्यूस इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ है। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, इल्तुतमिश के टाइम पे। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि टंका, दिनार, ठीक है, ये क्या चीजें थी, दे वर द टाइप्स ऑफ कॉइन,
समझ रहे हो। फिर कि अमीर खुसरो जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड था, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ एसोसिएटेड था। समझ रहे हो। यहाँ से ऐसी चीजों पे क्वेश्चन वो डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आई होप जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी इस 20 मिनट के लेक्चर में, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए जो भी आपसे, ठीक है, पूछा जाए। इसमें और इसमें नीचे क्वेश्चन बचते हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसे हम कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे पास क्वेश्चन था, उससे हमने पूरी स्टोरी देखी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, राइट। और फीडबैक देते रहें। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल, टेक केयर।